सभी दोस्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारे बीच पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव जी हैं, जो किसानों के बीच चल कर आए हैं। किसानों का दुख दर्द जानने, जो इस कलिकाल में छुट्टा जानवरों से किसान परेशान हैं, रात दिन फसलों की रखवाली कर रहे हैं और खासकर इस समय तो यूरिया खाद की बेहद ज़रूरत है और खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है। इसलिए उन किसानों के बीच पहुंचे, उनका दुख दर्द जानने। क्या कहेंगे भैया? सबसे पहले तो प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। देखिए, सबसे ज़्यादा दुर्दशा अगर खराब है तो किसान की खराब है। एक तरफ जहां आज चले जाइए सहकारी समितियों में खाद नहीं मिल रहा, सरकार ने कहा 260 रुपये में भरपूर मेरे पास खाद उपलब्ध है, चले जाइए। मैं उस दिन जा रहा था नकौड़ा में और वहां पे सैकड़ों की लाइन लगी थी, 2 लोग वहीं पर बेहोश हो गए थे। कई जगह ऐसे है जहां पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, खाद गायब है, किसान क्या करे? पैसा लिए घूम रहा है, खाद नहीं मिलने को। सरकार एक तरफ कह रही है कि खाद भरपूर मात्रा में मेरे यहाँ है, कहाँ है? आखिर भरपूर मात्रा में है तो समितियों में क्यों इतनी ज़्यादा भीड़? क्यों नहीं पा रहा? क्यों किसान दर दर की ठोकरें खा रहा? अभी मैं बुढ़नी चौराहे पर था, कम से कम 50 से ज़्यादा किसान यूरिया के लिए कह रहे थे कि विधायक जी यूरिया की व्यवस्था कराइए, हम लोग क्या करेंगे, हमारे बच्चे खाने के लिए मुहताज हैं। अगर हमारी खेती में नहीं होगी, हम खेती पर निर्भर हैं, तो कैसे हमारे बच्चे पलेंगे? तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। अगर यूरिया किसानों को नहीं उपलब्ध पा रहा है तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और मैं सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आवाज़ बनिए, आवाज़ उठाइए। जब तक आपकी आवाज़ गूंजेगी नहीं, तब तक ये लोग आपके दर्द को नहीं समझ पाएंगे। और चूंकि भारतवर्ष का रीढ़ जो है वो किसान है, एक कृषि प्रधान देश है हमारा। रही छुट्टा जानवर की बात, छुट्टा जानवर आपके बगल में ही खड़ा हूँ, हमारे सब किसान साथी खड़े हैं। खेतों में किस तरह से छुट्टा जानवर घूम रहे हैं और सरकार कह रही है कि मैं गौशाला बनवा रहा हूँ। गौशाला, अभी आप चले जाइए हम कोलवा में, अभी मैं गौशाला के बगल से होकर निकला हूँ, चारा नहीं है, धूप में तड़प रहे हैं जानवर। गौशाला की जरा हाल दिखाइए, भूखमरी में परेशान है जानवर और कह रहे हैं हम गौशाला। अरे छुट्टा जानवर इस तरह से, जो सरकार कहती थी कि मैं करोड़ों नौजवानों को रोजगार दूंगा, तो यही रोजगार मिला है कि रात और दिन, एक पिता के अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो 8-8 घंटे की ड्यूटी लगी है कि 8-8 घंटे खेत को रखाना है, छुट्टा जानवर से बचाना है। एक तरफ खाद नहीं, वैसे ही किसान परेशान है, पैसे से वैसे भी टूटा हुआ है, और दूसरी तरफ छुट्टा जानवर का प्रकोप, किसान तो समाप्त हो जाएगा। कहीं से कैसे कृषि प्रधान देश रहेगा जब हमारा रीढ़ किसान है, किसान ही नहीं मजबूत है? तो ये सब ढकोसलेबाजी है। और सत्यता यह है कि वास्तव में किसान बहुत ही बेबस है, बहुत ही परेशान है। और आप समितियों में खड़े हो जाइए, मैं जो कह रहा हूं, आप सभी भाइयों के आंखों में आंसू आ जाएगी। जिस तरह से किसान बेहोश हो रहा है, किसान। हमारे यहाँ के विधायक सुभाष त्रिपाठी जी हैं, वो तो केवल अपने विकास में लगे, किसान भूल गए और भूल गए कि मैं यहाँ से विधायक हूँ। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना विकास दिखता है, या उनके चंद ठेकेदार हैं, उनका विकास वो करना चाहते हैं। और न किसानों का दुख दर्द, न कभी समितियों में जाने का प्रयास किया, न उन्होंने ये देखा कि समितियों में खाद पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। आखिर आप विधायक हो, किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन सुभाष त्रिपाठी जी को पैसा कमाने से ही नहीं फुर्सत है, तो कहाँ किसानों के पास जाएंगे? गवर्नमेंट बनी तो उसने ये कहा कि किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आय दोगुनी हुई क्या किसानों की? इस पर मैं कहना चाहूँगा, 2022 में चुनावी जनसभा में कहा गया था कि छुट्टा जानवर सरकार बनने दीजिए कि ये समस्या खत्म हो जाएगी। कहाँ खत्म हुई छुट्टा जानवर की समस्या? आपने जो अभी
प्रश्न क्या प्रश्न था दोबारा? आय दोगुनी करनी, आय दोगुनी की, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसान आप चले जाइए, जो गन्ना के किसान हैं, चीनी मिल पैसा नहीं दे रही। आय दुगनी की बात कर रहे हैं, अरे जितने पे घोषित है उतना ही नहीं बिक रहा है तो दुगना कहां से कर देंगे? किसान का तो ये केवल बेवकूफ बनाकर एक फंडा बनाया गया कि किसानों को समझा के आएगा दुगनी कर देंगे, चीनी मिले इतने दिनों में पैसे का भुगतान कर देंगे। करोड़ों करोड़ का पैसा चिलवरिया चीनी मिल में बाकी है। किस किसान की आय दुगनी हुई? यहाँ पे किसान खड़े हुए हैं, आप इन लोगों से भी पूछ सकते हैं क्या इनकी आय दुगनी हुई? अगर ये आलम है, आज 220 रुपए में कड़वा तेल है, एक मोटरसाइकिल की कीमत 1 लाख रुपए पहुंच गई, जो 42 और 45 हजार 50 हजार की मोटरसाइकिल होती थी। अगर आप लड़की की शादी करना चाहें, कैसे आदमी व्यवस्था करेगा? अगर अपनी बिटिया के लिए, खुशहाली के लिए वो चाहता है कि उसके लिए हम अपनी बिटिया के, अगर वो जेवर देना चाहता है कि 3 थान जेवर दे दें, अपने दामाद को मैं 1 मोटरसाइकिल दे दूं, अगर खुशी खुशी वो देना भी चाहता है तो 2-3 बीघा बेचेगा, तब तो मुझे लगता है 2-3 थान जेवर और 1 मोटरसाइकिल अपने दामाद को स्नेहपूर्वक दे पाएगा। गरीब की बहुत दुर्दशा है, किसान परेशान है, भुखमरी के कगार पर है। कितने किसानों ने आज तक आत्महत्या कर ली, किससे छिपा है? तो प्रेस बंधु हैं आप, आपसे कुछ छिपा थोड़ी ना।